हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर नंबर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये मैं आपको इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ वर्मा गेस्ट पेपर से जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि जब भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में इसका कहानी बता देता हूँ कि ये जो आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये उसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया, आप याद रखिएगा, इसके राइटर का नाम क्या, खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। ठीक है, तो ये कहानी है खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में एक कहानी है। खुशवंत सिंह, ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं तब वो गांव में रहते हैं, अपनी दादी के पास रहते हैं। ठीक है, उनके माता पिता शहर में रहते हैं। ठीक है, उनका शहर में वो सेटलमेंट नहीं होता जिस कारण वो अपने बच्चे को गांव में रख पाते हैं और उनका जो लगाव है दादी के प्रति वही इस कहानी में बताया गया। यही मेन थीम है इस कहानी का। याद रखिएगा कि जो खुशवंत सिंह और उनके दादी के बीच में ये रिलेशन बताया गया कि उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दादी और पोते का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा वो बताया गया। दादी उन्हें क्या रहती थी, उनका लगाव बचपन से दादी की ओर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दादी उन्हें स्कूल की ओर छोड़ने जाती, स्कूल के छोड़ने जाती, बीच में एक मंदिर पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर दादी क्या धार्मिक महिला थी, वो क्या करती थी, जो चिड़िया थे उनको दाना देती थी। ठीक है, एक टाइम जब आता है जब लेखक बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके माता पिता शहर में सेटल हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, शहर में बुला लेते हैं। ठीक है, जो उनका बेटा है खुशवंत सिंह को शहर बुला लेते हैं और यहाँ पर क्या दिखाया गया, दादी और लेखक की दादी जो है और जो लेखक है उनके बीच में दिखाया गया कि उनके बीच जो लगाव हो वो किस रिलेशन का है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज सारे के समझा दूंगा, तब आपका चैप्टर जो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद जितने सारे देखिए हिंदी मीनिंग बताऊंगा तो कहानी भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे कर सॉल्व करिएगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, पहला हमसे सवाल पूछा गया कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, ठीक है, जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, चित्र। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, खुशवंत सिंह, AR विलियम्स के द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा या टेड ह्यूग्स के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया, मैंने आपको पहले बता दिया, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा कि वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हदर वेस्ट। ठीक है, जो ग्रैंड मदर थी वो अपने हाथ एक कमर पे क्यों रखती है, ठीक है, टू बैलेंस हर स्टूप या फिर टू सीट, टू डांस या फिर टू स्लीप। तो कोई भी बुजुर्ग आदमी अपने कंधे पे अपने कमर पे हाथ क्यों रखता है, ठीक है, ताकि वो क्या एक जगह रुक सके। ठीक है, तो क्या होगा, टू बैलेंस हर स्टूप, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 3rd नंबर का कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड, जो ऑथर है, ठीक है, जो लेखक है कहानी के, वो उन्होंने अपना बचपन कहाँ बिताया था। तो मैंने आपको पहले बताया था उन्होंने बचपन कहाँ बिताया था, अपनी दादी माँ के साथ गांव में बिताया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका सही जवाब। देखिए इसलिए दिया हुआ सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा कि द ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। ठीक है, जो ग्रैंड मदर थी वो जो अपने पोते को फैमिली को रिसीव भी करने गई थी, ठीक है, और बाय बाय भी करने गई थी। ठीक है, जब उनका पोता क्या होता है, जो उनका खुशवंत सिंह है, जो उन पढ़ाई के लिए जब आगे जाते हैं तब शहर जाते हैं तब, तो ग्रैंड सन को करने गई थी, ग्रैंड डॉटर करने गई थी, सन को करने या फिर डॉटर को। तो जो आपके लेखक के खुशवंत सिंह वो उनके क्या ग्रैंड सन है, पोते, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा 5 नंबर का है कि द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरी होता है, जो ग्रैंड मदर है वो अपने साथ हमेशा क्या रखती थी, एक रोजरी रखती थी, नाइफ रखती थी, एक मिरर रखती थी या फिर एक वैनिटी बैग रखती थी। देखिए, जो दादी माँ है, आपको मालूम होना चाहिए, जो बूढ़ी दादी माँ होती है वो मोस्टली क्या रखती है, अपने हाथों में एक जिसे आप माला कहते थे, रुद्राक्ष की माला जिसे कह सकते हैं, वो अपने हाथों हमेशा रखती थी, जो ग्रैंड मदर, ठीक है, जो खुशवंत सिंह की दादी जी है, यानी क्या हो जाएगा, रोजरी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 6 नंबर का कि द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वेयर गुड। देखिए, जो ग्रैंड मदर ऑथर वो क्या थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, रिफॉर्मर्स थे या फिर कलीग थे। तो देखिए, जो दादी और जो पोता थे, जो लेखक थे और उनकी दादी में उनके बीच में क्या थे, वो दोनों अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करते थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला सवाल बच्चों हमारा कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑथर्स फ्रेंडशिप विद द ग्रैंड मदर। देखिए, जो टर्निंग पॉइंट रहता है ऑथर्स फ्रेंडशिप और जो दादी के बीच में कब होता है, ठीक है, द सेटलमेंट ऑफ द पेरेंट्स इन द सिटी या फिर द एंगेजमेंट ऑफ पेरेंट्स इन प्राइवेट कंपनी, पेरेंट्स इन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। देखिए, तो ऑथर की लाइफ में और दादी में कब टर्निंग पॉइंट आता है, जब उनके माता पिता क्या सेटलमेंट हो जाते हैं शहर में और अपने बच्चों को क्या कर शहर में बुलाया। तो सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट रहता है ऑथर की जिंदगी में, यानी लेखक के, यानी खुशवंत सिंह की जिंदगी में और दादी माँ की भी जिंदगी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे बच्चों हम लोग 1 इसका सही जवाब टिक कर लेंगे।
अगला सवाल बच्चों हमारा कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी विथ सिटी एजुकेशन बिकॉज, ठीक है, जो ऑथर की दादी माँ है, ठीक है, जो लेखक की दादी माँ, वो सिटी यानी शहर में जो भी एजुकेशन सिस्टम उससे क्यों खुश नहीं थी, ठीक है, ये बताना है आपको। सी वॉज अ जेंटल लेडी, सी वॉज कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस, सी वॉज नॉट अ गुड लेडी, या फिर सी डज नॉट हैव फेथ इन एजुकेशन। तो देखिए वो क्या थी, धार्मिक थी, वो धार्मिक विचार वाली थी और उनको लगता था कि जो शहर में एजुकेशन सिस्टम है वो धार्मिक नहीं है, वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, वहाँ धर्म की कोई बातें पढ़ाई नहीं जाती है, इसीलिए वो क्या थी, अनहैप्पी थी इस बात से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 9 नंबर का कि हाउ डिड द स्पैरो रिएक्ट विथ ग्रैंड मदर ग्रैंड आफ्टर ग्रैंड मदर। देखिए क्या हुआ था, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो स्पैरोज क्या रिएक्ट कर रहे थे, या जो चिड़िया थी वो क्या रिएक्ट कर रही थी, क्या स्टाउटेड, चिरपिंग लाउडली, या फिर सैट ड्यूडली, सैट स्कैटेड ऑन द फ्लोर, या फिर आपका सैट ऑन हर लेग। ठीक है, जो चिड़िया थी, ठीक है, जो गौरैया पक्षी थी, वो क्या की थी, ग्रैंड मदर जो डेथ हो गया था तो वो क्या की थी, तो वो जो फर्श था वहाँ पर क्या होती, शांति से बोलो बैठ गई थी, ठीक है, तो सैट स्कैटेड ऑन द फ्लोर, ये क्या हो जाएगा, 9 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज वेरी डैश लेडी। जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उनका जो चित्रण दिखाया वो एक लेडी डैश रूप के दिखाया, क्या एक रिलीजियस यानी धार्मिक थी, अगली थी एरोगेंट थी, या फिर प्राउडली, तो वो क्या थी, धार्मिक महिला थी, क्योंकि उनको मंदिर जाना बहुत पसंद था। वो जब ऑथर को मंदिर छोड़ने जाती थी, ठीक है, तो मंदिर स्कूल जब छोड़ने जाती थी तो वो मंदिर में क्या करती, थोड़ी देर बैठती थी, चिड़ियों को खिलाती थी, ठीक है, फिर घर आती थी आराम से। तो क्या होगा, रिलीजियस लेडी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा कि वेयर डिड द स्पैरोज डू, ठीक है, जो व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज, जब डेड बॉडी थी ग्रैंड मदर, जब उनको ले जाया गया तब चिड़ियों ने क्या किया, दे वेंट विद द फ्यूनरल प्रोसेस, वो क्या थी, दे चिरपट लाउडली, या फिर दे फ्लू अवे क्वाइटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी ना हो। तो देखिए जैसे दादी माँ का देहांत हुआ, ठीक है, जब उनके सबको ले जाया गया तब क्या वहाँ से जितने भी चिड़िया थे, जो भी स्पैरो थे, वो सारे के सारे शांति से उड़ के चले गए और फिर कभी भी वापस नहीं, जैसे दादी माँ गई और वो भी कभी वापस नहीं आए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे फ्लू अवे क्वाइटली, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। देखिए जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ का जो विश्वास था कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, वो रिलीजन बेस्ड यानी धार्मिक बेस्ड होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड, आइडिया बेस्ड, या फिर फैक्ट बेस्ड। तो देखिए जो दादी माँ थी उनके अनुसार जो शिक्षा थी वो क्या होना चाहिए, वो धार्मिक, ठीक है, धार्मिक, उसमें धार्मिक भी पढ़ाया जाना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, रिलीजियस बेस्ड क्या हो जाएगा, रिलीजन बेस्ड, ये सही होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा कि व्हाट होम डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। ठीक है, नेटर ग्रैंड मदर, नेटर, या फिर नेटर मदर, या फिर नेटर फादर। तो विंटर लैंडस्केप माउंटेन में किसका चित्र बताया गया यहाँ पर, तो क्या होगा, वो नेटर की ग्रैंड मदर, यानी क्या हो जाएगा, जो क्या बोलते जो इस चैप्टर के क्या है, जो आपके कवि हैं, ठीक है, कवि, सॉरी माफ करिएगा, कवि नहीं है वो, यहाँ लेखक के क्या दादी माँ को बताया गया है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नरेटर ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल। जो नरेटर की दादी माँ थी वो क्या थी, बूढ़ी थी, ठीक है, कितने, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 20, या फिर फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर 20 ईयर्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है बच्चों हमारा 15 नंबर की व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरीवन। देखिए जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को हर रोज क्यों तैयार करती थी सुबह में, तो आप खुद बताइए, मैंने आपको बताया कि ऑथर को वो क्या करनी, जो लेखक उनको क्या करनी थी, स्कूल छोड़ने जाती थी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल बच्चों हमारा 16 नंबर कि माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, जो ग्रैंड मदर का जो चित्र था वो क्या था, ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। सीम ही वॉज वेरी डेड अलाइव, ग्रेट पर्सनैलिटी, या फिर वो नन ऑफ दिस। तो क्या था, वो लगता था मृत की तरह लगता था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा वाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर गो विथ हिम टू हिज स्कूल। जो ऑथर की जो दादी माँ थी वो ऑथर के साथ क्यों स्कूल जाती थी, लेखक के साथ, तो क्यों, क्योंकि उनका जो लगाव था मंदिर की तरफ ज़्यादा था। वो जब ऑथर को स्कूल छोड़ने आती तो बीच में मंदिर पड़ता था, वहाँ जाती थी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज अटैच्ड विथ टेम्पल। ओके, अगला सवाल बच्चों हमारा द ग्रैंड मदर कंट्रोल हर फीलिंग्स व्हेन द ऑथर वाज। देखिए जो ग्रैंड मदर की फीलिंग्स है उन्होंने कब कंट्रोल किया, जो ऑथर कहाँ जा रहा था, अब्रॉड, फॉर म्यूजिक, फॉर डांसर, या फिर फॉर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो वो जब यूनिवर्सिटी जा रहा था बाहर पढ़ने के लिए तब वो क्या हुआ, तब उनको अपने फीलिंग्स को क्या था, उन्होंने कंट्रोल किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये थे वर्मा गेस से भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए, मैंने आपको कंप्लीट हिंदी में समझा दिया। अब साथ ही के साथ देखिए मैंने आपको कहानी भी समझा, जिससे अब कोई भी क्वेश्चन अगर नया भी बनता है तो अब आपको उसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मॉडल सेट पेपर मैंने सॉल्व कर दिया था, आपने देखा होगा वीडियो, ठीक है, नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ पर अपडेट किया हुआ सारे के सारे सेट पेपर क्लास 11 को सॉल्व किए हुए आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह करके अगर आपको अगले भी चैप्टर का चाहिए मॉडल सेट
अगर इस तक अगले चैप्टर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप सही बच्चे बताइएगा, तो मैं जल्दी ट्राई करूँगा आप सही बच्चों के लिए हिंदी में कहानी एक्सप्लेनेशन कर दूँगा, और साथ ही साथ आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।